बहुजन समाज पार्टी नई दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार आनंद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, दिल्ली सरकार विधायक पटेल नगर ने नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में अपना चुनावी पदयात्रा दौरा अंबेडकर बस्ती से आरंभ किया। राजकुमार आनंद ने सर्वप्रथम अंबेडकर बस्ती के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही अंबेडकर बस्ती के प्रधान द्वारा पगड़ी बांधकर वह सैकड़ों लोगों ने बसपा प्रत्याशी राजकुमार आनंद को माला पहनाकर सम्मानित किया। आज के चुनावी पदयात्रा कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं की भागीदारी रही। आज की चुनावी पदयात्रा अंबेडकर बस्ती से आरंभ होकर कुष्ठ आश्रम, एकता विहार, सोनिया गांधी कैंप, नेहरू एकता कैंप, जेपी कैंप, इंदिरा मार्केट, गांव मोहम्मदपुर, कुमारह बस्ती, आदर्श बस्ती, हनुमान कैंप, रविदास कैंप, सेक्टर 3 व सरस्वती कैंपस पर समापन हुआ। बसपा प्रत्याशी राजकुमार आनंद का आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों ने फूल माला से भव्य स्वागत किया। विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशियों की नींद हराम हो गई है। उन्होंने कहा कि आप जीतोगे और ये आपको जिताएंगे बाबा साहब। मैंने उनको ये बताया कि बाबा साहब तो एक सर्जन थे, सामाजिक सर्जन थे, और वो रानी के पेट का ऑपरेशन करके चले गए। अब रानी के पेट से बच्चे मतलब राजा पैदा नहीं होंगे। अब आपने मुझे जिताना है, अवाम ने मुझे जिताना है, तो जो जनता है आप देख रहे हैं कि वो जिताएगी, वो हराएगी, वो किसके साथ। आपने तो जंग छेड़ दी है एक तरफ, जहाँ जो लोग अपने घर ऑफिसों में मूर्ति वो फोटो लगाते थे बाबा साहब की, लेकिन जेल से छूटने के बाद बाबा साहब का नाम लेना भूल गए। अगर वो सच्चे और ईमानदार होते तो हमें ये सड़कों पर मंत्री पर छोड़ के नहीं घूमना पड़ता। वो लोग सच्चे और ईमानदार नहीं है, उन लोगों की कथनी और करनी में फर्क है। तो आज यहाँ से आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? बाबा साहब की मूर्ति पे माला अर्पण किया है आपने। मैं कसम खाता हूँ कि जब तक जीऊँगा सामाजिक न्याय के लिए लड़ता रहूँगा, अपने लोगों के लिए लड़ता रहूँगा, और पूरे देश में जो प्रतिनिधित्व का खेल है उसके लिए संघर्ष करता रहूँगा, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के लिए हो, दलित के लिए हो, ओबीसी के लिए हो या किसी और। सामाजिक क्रांति का आह्वान हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन जो भी सामाजिक क्रांति की बात करेगा मैं उसके साथ तो भी जाकर। चलिए अभी, और उसके बाद मैं ये संकल्प लेता हूँ कि सामाजिक संघर्ष के लिए आज के बाद मेरा जीवन है, आज से पहले भी था, लेकिन आज के बाद में बिल्कुल सामाजिक संघर्ष के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए मेरा जीवन रहेगा। हर तरह के लोगों के लिए, चाहे वो माइनॉरिटी हो, 50% के जो लोग हैं उनको 50% हिस्सा मिलना चाहिए। बाबा साहब एक सामाजिक सर्जन थे। उन्होंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया था और ये कह दिया था कि आज से रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, ईवीएम की मशीनों से राजा पैदा हुआ करेंगे। तो अब ईवीएम की मशीन से राजा पैदा होगा। मैं सबको आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से कि 2 नंबर के बटन पर उंगली दबानी है और हाथी के निशान पर, और नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से MP अपना और भी प्रत्याशी हैं, रोड शो आप ही करते हुए नजर आ रहे, क्या लगता है किस तरीके से जनता का प्यार? जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। मेरी जिंदगी में बहुत लकी हूँ, भाग्यशाली हूँ। जो भी काम मैंने किया उसमें जनता का बहुत साथ मिला। हार जीत तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन साथ स्वाति महलवाल की बात की जाए, जिस तरीके से हाथापाई हुई, उसके बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी में उन्होंने कहा कि हाथापाई हुई लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई, क्या कहेंगे? देखिए, हाथापाई स्वाति महलवाल के साथ होना इतना शर्मनाक है, इतना शर्मनाक है कि किसी भी राज्य में, किसी भी सूबे में नहीं हुआ है। और वो भी मुख्यमंत्री के आवास पर, मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में ये होना, और मुख्यमंत्री जिसके ड्राइंग रूम में ये घटना हो, मुख्यमंत्री उसका कुछ भी नहीं बोलता। अभी उत्तर प्रदेश में किसी मीडिया वाले ने पूछा कि मुख्यमंत्री जी ऐसे हुए, इससे आप कुछ बोलेंगे, तो मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया। अखिलेश यादव जवाब देता है। अखिलेश यादव, तुम दिल्ली के चौधरी नहीं हो, दिल्ली के चौधरी हमने अरविंद केजरीवाल को बनाया है। अगर वो जवाब नहीं दे सकता तो उसे गद्दी छोड़ देना। विरोधियों के जो है वो दांत खट्टे हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? कोशिश कर रहे हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के वंशज हैं और हमारे अंदर हिम्मत है, हमारे समाज के अंदर हिम्मत है, सब लोग हमारे साथ। सर, जब भी आप रोड शो में निकलते हैं, सैकड़ों की तादाद में तो लोग
लाखों में तब्दील हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं अकेला ही चला था, वो शेर है, मुझे तो आता नहीं। होता क्या है कि हम जब मंत्री रहे, मैं अकेला ही चला था, कारवा साहब चलता चला गया जी। तो हुआ क्या कि जब हम एनजीओ चलाते थे, आप तो बड़े पुराने हमारे साथी रहे, जी जी, एनजीओ चलाते थे, फिर विधायक रहे, हमारी पत्नी विधायक रही, उसके बाद मंत्री बने। तो तब से जितने काम हमने किए, देखिए एक तो एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। मैं मतलब आपके सामने कह रहा हूँ, सारी दुनिया जानती है जी। और जो आया उसका मान सम्मान करके काम किया, जितना कर सकते थे पूरी तरह से किया, तो इस बात की लोग कर रहे हैं जी। क्या ये जो प्यार या ये जो भीड़ उमड़ रही है आपके रोड शो में, क्या वो आपका मंत्री पद है या आपका विधायक पद है या आपका काम है? ये काम है और प्यार है और मान सम्मान। आप किसी को मान सम्मान दोगे तो वो आपको मान सम्मान। जी। युवा जो है भटक रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए इस 2024 के इलेक्शन के लिए? देखिए, युवाओं को भटकाने का काम सारी सरकारें कर रही है। कांग्रेस ने सारी दुनिया को बेरोजगार किया, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ़ बना रही है। 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार देने की जगह उन्होंने रोजगार छीन लिया, सारे PSU बेच दिए और प्राइवेट कर दिए, लोगों के नौकरियां खा गए, वो लोग सड़क पे अग्निवीर बना दिए। तो कोई कम नहीं है। आज तीसरे विकल्प की बहुत ज़रूरत है और वो तीसरा विकल्प सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। आज इकलौती बहन मायावती है जिसने 450 से ज़्यादा सीटों पर अकेले के दम पर बिना किसी से कोalition करे अपने कैंडिडेट खड़े किए। हम सबको बहन मायावती जी का बहुत सम्मान करना चाहिए। आपका मंत्री पद था, आप बहुत बढ़िया लग्जरी जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन जो है किसी वजह से आपने जो है इस शोषित पीड़ित वंचित समाज की वजह से पद त्याग किया या अपनी कुछ अलग से बात थी? देखिए, मंत्री पद ठीक बात है कि बड़ा लिक्रेटिव चीज़ होती है, बड़ा भोकाल होता है मंत्री पद में होना। 7 गाड़ियाँ थी मेरे पास जी, एक बंगला था 2 एकड़ का, ये सब चीज़ें थी। लेकिन अगर मैं अपने समाज के काम ना करा पाऊँ, मैं मजदूरों के काम ना करा पाऊँ, मैं पिछड़ों के काम ना करा पाऊँ, मैं माइनॉरिटीज़ के काम ना करा पाऊँ, जिस काम के लिए मेरे को पोर्टफोलियो मिले, तो मुझे वहाँ रहने का कोई हक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए 28,000 करोड़ रुपए जो है SC फंड का था, जिसको आप छोड़ के आए, क्या उसके लिए भी लोगों को जागरूक करेंगे? केजरीवाल सरकार ने जो ठगा है दलित समाज को, केजरीवाल सरकार ने दलित समाज को ठगाया है। ये तो सारी पार्टियां ठगती हैं, कम और ज्यादा। केजरीवाल ने तो हद कर दी। लेकिन बात यह है कि केजरीवाल ने बाबा साहेब का फोटो लगाने के बाद ठगा। बाबा साहेब का फोटो लगा के मंदिर में, भगवान की फोटो लगा के मंदिर में डाका मार दिया। तो इस तरह की जो हरकत केजरीवाल ने की है, इसका उसे अंजाम भुगतना है।